हेलो बच्चों, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अभ्यास 3A पूर्ण संख्याएं चैप्टर के अंतर्गत आपको कुछ सवाल कराए थे। इससे पहले इस चैप्टर की भूमिका बताई थी और मैं समझ रहा हूँ कि आपको सवाल करने में बहुत अच्छा महसूस आप कर रहे होंगे। अब जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में आपसे बता रहे थे, हमने आपके जो है 7वां सवाल स्टार्ट किया था और उसके हमने 2 सवाल करा दिए थे। तो हम 7th सवाल कराएंगे, 7वां सवाल करा रहे हैं। और 7वें सवाल की पहले हम भाषा लिख देते हैं। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। चलिएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कै और खे हम आपको कल बता चुके हैं। गे है -4 और 4, -4 और 4। तो हमें -4 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो पहले हमने एक रेखा खींच ली। रेखा खींचने के बाद हमने उसके मध्य में 0 ले लिया। अब हम क्या है कि 0 के दाईं तरफ यदि हम चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं चलेंगे, 0 से यदि हम बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं चलेंगे। तो हमें प्लस का 4 प्रदर्शन करना है। बराबर फासले पर ये चिन्ह लगा लेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3 और 4। फिर हम -4 संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 0 से यदि बाएं चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। समान समान दूरी पर हम चिन्हित कर लेते हैं। माइनस का 1, फिर ये हो गया -2 और ये हो गया -3 और ये हो गया -4। तो प्रश्न हमारा था बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। किसके बीच के? -4 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, -4 और 4 को छोड़ दीजिए, बाकी के नीचे लाइन खींच दीजिए। जिन पूर्णांकों के नीचे हमने लाइन खींची है वे सभी पूर्णांक -4 और 4 के बीच के पूर्णांक हैं। तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, उसको अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों बताएं? -3, -2, -1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया आपका 3 और हमें -4 और +4 नहीं लिखना है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के पूर्णांक लिखने हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। सवाल नंबर घ। -5 और +2, -5 और
प्लस 2, -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहां 0 लिख लेंगे। 0 लिखने के बाद प्लस के 2 चलेंगे, जो 0 से दाईं ओर चला जाएगा। 1 2 1 2। फिर -5 चलेंगे, जो 0 से बाईं ओर चला जाएगा। तो समान भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। चलिएगा, अब हम प्रश्न पर वापस आ रहे हैं। -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो हम क्यों ना -5 और +2 को छोड़ दें और बाकी सभी के नीचे एक लाइन खींच लें, जिससे हमें उन अंकों की पहचान हो जाए। तो कौन से हो गए बीच के अंक, आंसर लिखने जा रहे हैं हम। तो देखिएगा, -4, आगे बोलिए, -3, आगे बोलिए -2, फिर बोलिए -1, फिर बोलिए 0, फिर 1। तो ये जो है -5 और 4, -5 और +2 के बीच के पूर्णांक हो गए हैं, जो आपके क्वेश्चन में भी आ गए हैं। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह नंबर आ गया है, क्या है प्रश्न है, -3 और +5, -3 और +5 के बीच के पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो हमें क्या करना होगा, हालांकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सही सटीक ज्ञान होना चाहिए। जब हम इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले एक रेखा बना दी है। रेखा बनाने के बाद अब मैंने 0 ले लिया है। अब हम जानते हैं 0 से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस, 0 से बाईं ओर चलेंगे तो माइनस वाली संख्याएं। तो बराबर बराबर दूरी पर हम चिन्ह लगा लेते हैं, और +1 2 3 4 और 5। अब 0 से बाईं ओर चलते हैं तो माइनस के, तो यहां भी समान दूरी पर चिन्ह लगा लेते हैं, -1 -2 और -3। तो देखिएगा, अब आपके सामने हम प्रश्न को दोहरा रहे हैं। क्या था प्रश्न, -3 और +5 के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमें -3 और +5 छोड़ देना है। ये हमारे बीच के अंक ये हैं, इनको लिख देते हैं, -2, -1 0 1 2 और 3, और ये आ गया हमारा 4। तो आपकी समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल आपको बता रहे हैं। 6 नंबर है, -8 और 4। तो बच्चों, यदि मैं इस सवाल को ना भी कराऊं तो आप बहुत अच्छे से सभी बच्चे कर लेंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है तो मैं इस सवाल को भी आपको कराऊंगा। तो चलिएगा, ध्यान दें, पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं।
रेखा खींचने के बाद फिर हम जो है यहाँ 0 ले लेते हैं। 0 लेने के बाद 0 से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस के संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। और ये हमने बराबर बराबर दूरी पर A1, 2, 3 और 4। अब हम 0 से बाईं ओर जब चलेंगे तो माइनस में, लेकिन इनको भी पहले समान दूरी के चिन्ह लगा लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। प्रश्न क्या था हमारा? -8 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो -8 और 4 हम छोड़ देंगे, बाकी सभी के नीचे एक लाइन खींचेंगे। वे सभी अंक जिनके नीचे लाइन खींची है वो सभी अंक हमारे क्या होंगे? आंसर के अंतर्गत आएंगे और बीच के अंक कहलाएंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो हम देख रहे हैं कि हमें इस सवाल के सभी खंड सफलतापूर्वक आपकी समझ में आ गए हैं। तो चलिएगा हम इसको साफ कर लेते हैं। बिल्कुल आवश्यकता महसूस होगी तो इसको दोबारा भी साफ करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको जब आप वीडियो देखें तो आपको अच्छा दिखाई देना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस पर सफेद जो चौक है उसको छोड़ देंगे तो आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम इसको ठीक से साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हमने अब बिल्कुल साफ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपको अब बता रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है इसमें कहा गया है? निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। प्रश्न लिख देते हैं, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। चलिएगा पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं जो किताब में दी गई है। नामांकन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इस पर दिया है -1, -2, -3, -4, -5। तो चलिएगा ये संख्या रेखा सबसे पहले आपको देखनी है। देखने के लिए हमने आपके सामने इसकी किताब में जो पिक्चर दी थी वो पिक्चर आपको बोर्ड पर बना दी है। फिर भी हम एक बार आपको ये पिक्चर किताब में दिखा देते हैं कि क्या था ये। तो देखिए संख्या रेखा बना रखी थी, ये सेम टू सेम मैंने बोर्ड पर उतार दी है। ठीक है, और अब इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें आंसर निकालने हैं। तो चलिएगा, तो इसमें लिखा है इसकी सहायता से, मैं लिख देता हूं, इसमें लिखा है इसकी
सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में